ओके, अच्छा ठीक है। वो कभी कभी पता नहीं चलता कब 40 मिनट ऊपर हो गया, बस हो गया, खत्म था उस फ्लो में तरीके चले से। जाते हैं। हाँ वही चीज है, फ्लो टूट जाता है ना इसलिए। ठीक है, कोई इशू नहीं। ओके, तो अपने क्या करते हैं, एक बार इसको जो पहले का ड्रॉ किया हुआ ना बहुत लंबा डेटा पॉइंट जो मैंने ले लिया है, तो अगर उसको मैं सिर्फ हटा दूं पहले एक बार के लिए, एक बार मैं इसको डिलीट करूँ, तब सिर्फ इसको डिलीट करता हूँ। तो अगर मान लो मुझे कोई एक रिसेट, ठीक है, हम्म, तो अब देखो आवाज आ रही है ना। हाँ हाँ तो अगर मुझे कोई रीसेंट डेटा पॉइंट मतलब एकदम हाल फिलहाल का कोई डेटा पॉइंट में, जैसे मान लो कोई डेली चार्ट पे मैंने खोला और मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा और मुझे 1 पॉइंट मिल जाएंगे, 2 पॉइंट मिल जाएंगे जहां से ये सपोर्ट लेके गया, तो मैं यहाँ से एक बार थोड़ा और छोटा कर लूंगा, एक बार इसको हटाता हूँ, ठीक है, हम्म, सपोर्ट रहने देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि यही तक है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक बार जाऊंगा, इसे स्क्रॉल करूंगा, मुझे दिखा कि हाँ 1 पॉइंट 2 पॉइंट ये मिल गया। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इसको जस्ट जोन नहीं ड्रॉ करके, मैं जस्ट ऐसे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ, जोन नहीं ड्रॉ करके मुझे जस्ट ऐसे एक बार ड्रॉ कर देता हूँ कि मुझे एक लाइन मिल गया, मुझे एक यहाँ पे पिछला रेजिस्टेंस मिल गया और ये भी मेरा सपोर्ट है। हाँ अच्छा, जब हाल फिलहाल का दिन में देखूं, जब मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक जोन में चल रहा था, यहाँ पे एक स्टॉक यहाँ पे एक जोन में चल रहा था, ठीक है, ये एक ये है। जोन में चल रहा था, ये वाला एक जोन में चल रहा है, ठीक है। फिर जोन का हाँ ब्रेकआउट हुआ, फिर ये गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया, ये गया। तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मार्क कर दूंगा, ये वाला, ये पॉइंट जहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट, जहाँ पे ये है देखो, ये एक छोटा सा सपोर्ट है, ये कर दूंगा। और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ थोड़ा सा इसको टान के पीछे की तरफ ले जाऊंगा, तो ये जो एक वो था ना आपका साइडवेज जो मूवमेंट था, इसको मैं पहले डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो अपने जैसे ही ये देखो एक सपोर्ट मिला मुझे, 2 सपोर्ट ये इसके आसपास थोड़ा मिला, और ये तीसरा सपोर्ट जहाँ पे ये थोड़ा क्लस्टर किया, ठीक है, और इसी रेंज के आसपास घूमने लगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा पीछे टालने की कोशिश करूंगा। तो जब पीछे डालूंगा तो यहाँ एक पॉइंट मिल गया, लेकिन ये पॉइंट से थोड़ा सा अभी भी ऊपर है। तो मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा एक जोन को थोड़ा बड़ा करूंगा, इसको थोड़ा सा इसको बड़ा करूंगा, ताकि ये जो है क्लस्टर है ना, ये इसी जोन में आ जाए। मतलब इसका देखो ये प्रॉपरली ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं दिया, मतलब प्रॉपरली गिरा नहीं है, ये इसी रेंज में थोड़ा सा घूम रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक जोन को थोड़ा सा अगर मोटा करूँ ना, तो ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा, इसका विक भी कवर हो, ठीक है। और इसका विक थोड़ा सा ऊपर नीचे विक चलता है, उसमें कोई इशू नहीं है, थोड़ा ऊपर नीचे विक तो मार के आता ही है ऊपर नीचे से, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये एक जोन हो गया, तो ज्यादा बड़ा जोन नहीं होगा, 505 से लेके 538, मतलब 30 पॉइंट का जोन हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ करूं, तो मुझे एक सपोर्ट मिल गया, जैसे ये पिछले बार एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, अगर सब कोई ऑब्जर्व कर पा रहा है, तो ये देखो यहाँ से जब ये ऊपर उठा तो एक बार धक्का खाया, 2 बार धक्का खाया, 3 बार धक्का खाया, 4 बार धक्का खाया। और जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कोई भी एक रेजिस्टेंस अगर चार चार या पांचवी बार में धक्का खाता है ना, तो वो कमजोर हो जाता है। तो फिर वो कमजोर होकर उसने ब्रेकआउट दे दिया, फिर अल्टीमेटली वो एक सपोर्ट का काम करने लगा, जिसकी वजह से एक अच्छा मूवमेंट आ गया मेरे को स्टॉक, ठीक है ना। क्योंकि अब मैं थोड़ा सा अगर पीछे जाऊं ना, तो मैं यहाँ पे भी एक छोटा सा एक रेक्टेंगल मार्क कर लूंगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये साइडवेज में घूम रहा था, तो एक बार धक्का खाया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चौथी बार में इसने, या चौथी या पांचवी बार में जैसे बोल सकते हो, कि इसको मैं अगर एक्सटेंड करूँ यहाँ भी, तो ये एक प्रॉपर हो जाए। तो 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स में इसने तोड़ दिया, क्योंकि रेजिस्टेंस कमजोर हो चुका था। और इसने तोड़ के फिर ये थोड़ा बाउंस बैक किया, यानी रिट्रेस किया एक बड़ा मूव देने के पहले, क्योंकि जब एक कोई पर्टिकुलर चीज का ब्रेकआउट आता है, तो फिर वो ब्रेकआउट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर रिट्रेसमेंट के बाद रीटेस्ट। एक मूव आता है, ठीक है ना। तो ये एक हम्म इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी को नहीं पता था तो ये मेंशन, अगर ये चीज है तो दिख सकते हो कि जब भी ये कोई भी स्ट्रक्चर का मूव आता है या फिर ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट होने के बाद एक रिट्रेसमेंट आता है और फिर ऊपर जाता है, जैसे ये पार्ट आप लोग नोट कर सकते हो, ठीक है। एक हम्म। ये बिना ये लिक्विडिटी लिए हुए मतलब मार्केट ऊपर नहीं फिर जाता। ये, और फिर ये रिट्रेस किया, फिर एक बड़ा मूवमेंट दिया। तो इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, अगर मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट कर लूँ, तो ये मेरा ब्रेकआउट जोन था, ठीक है। एक इसको कर देता हूँ, आउट जोन दे देता हूँ इसको, ठीक है। ठीक। ये मेरा एक ब्रेकआउट जोन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि सबको दिखे, ठीक है। ब्रेकआउट जोन इसको बोलते हैं, ये एक ब्रेकआउट जोन है, ठीक है। एंड दिस वाज द, यहाँ पे जो था ये वाला जो पोर्शन था, इसको बोलते हैं रिट्रेसमेंट। फिर रिट्रेस करता है, ठीक है, एक बार नीचे आता है फिर ऊपर जाता है, तो रिट्रेसमेंट एक हो जाता है।
मतलब एक पुल बैक, रिट्रेसमेंट यानी पुल बैक, रिट्रेसमेंट को एक दूसरा नाम अगर दे तो पुल बैक, पुल बैक इसको, ठीक है, रिट्रेसमेंट या पुल बैक, ये वाला पोर्शन। अगर मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर दूं अलग कलर से थोड़ा सा, यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है ये रिट्रेसमेंट और पुल बैक होता है, इसको थोड़ा डिफरेंट कलर से, ये वाला, ये पुल बैक, ठीक है, रिट्रेसमेंट और पुल बैक, और ये है रिट्रेसमेंट का जोन, मतलब यहाँ से एक ब्रेकआउट हुआ, ये एक पूरा जोन था, ठीक है, ये ब्रेकआउट जोन, ये वाला, इस लेवल, ठीक है। तो ये होता है रिट्रेसमेंट एंड पुल बैक, फिर एक बड़ा मूव देता है और फिर एक छोटा मूव, फिर वो बियरिश मोड पे थोड़ा जाता है। तो देखो ये जब बुल साइड था, जब मार्केट ऊपर जा रहा था, तो ऊपर जाते हुए ऐसे रिट्रेसमेंट लेके फिर ऊपर जाता है, और जब नीचे गिरता है ना, तो इसी को मैं अगर इसको हटा के फिर इसका उल्टा वाला पाथ बना दूं अगर, ठीक है, उसका अगर उल्टा वाला पाथ बना दूं, तो ये जब नीचे गिर रहा था, तो जब रिट्रेस लेगा ना, तो फिर ये इस तरीके से रिट्रेस लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर एक छोटा सा रिट्रेस लेगा, फिर नीचे आएगा, इस तरीके से करता है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो इसलिए क्या होता है कि ना, फिर वहां पे एक लोअर लो और लोअर हाई देखने को मिलता है, यहाँ पे ठीक ना है, इसने फंसाया इसके बायर्स बारे में को अपने अमित चर्चा भाई। करेंगे। देखा आपने पिछले हाँ, लोअर हाई पे इसने बायर्स को क्या क्या। फंसाया, इसने इसने दिखाया कि ऊपर जा रहा हूँ। इसने ये वाला लोअर लो नहीं तोड़ा ना। ये पुल बैक जहाँ पे लिखा है आपने, यहाँ पे हाँ इसने वही हाई मैं बोल बना रहा दिया हूँ, तो यहाँ नीचे। यहाँ पे लोअर हाई बना गया, और यहाँ पे हाँ ये हायर लो बना गया, ये वाला, हाँ, ठीक है। यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ ना, पे तो जब देख। यहाँ पे लोअर हाई बनाते हैं तो अपने 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 एक असेंडिंग ट्रायंगल बना लेंगे, और जैसे ही ट्रायंगल का ऊपर या नीचे ब्रेक डाउन देगा, तो हम उससे उसी साइड बैठेंगे ना, क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पे जब ये नहीं, बना मैं रहा कह रहा हूँ होगा तो यहाँ पे अपने इसने बायर्स बुलाए हैं। इसने बायर्स बायर्स बुलाया, वही बुलाए चीज हैं। है, बायर्स बुलाया है, इसीलिए तो कोई भी सोचेगा कि हाई हाई बन रहा है तो मुझे एक बार चलना चाहिए। हम्म तो ठीक है, तो जब तक हम्म आप ये ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन और उसका ब्रेकआउट का कंफर्मेशन ना हो, तो अब बात है, वहां पे वो ट्रैप कर सकता है न्यू कमर्स को, जो ट्रैप जो करता एकदम है। न्यू न्यू घुसे हैं। तो वो ये सोच के हम्म घुसे, अरे भाई मेरे को तो बहुत कुछ मालूम है, हायर हाई लोअर लो, हायर लो लोअर हाई, इस तरीके से बहुत कुछ मालूम है मुझे, बहुत टेक्निकल आता है। तो बस गया वो वहां पे हम्म ओवर कॉन्फिडेंस में लगा दिया मार्केट उसका, ठीक है, तो उस तरीके से। तो ये चीज होता है, तो वही चीज है, तो इसको अगर आप नोट कर सकते हो तो कहीं पे नोट कर लो कि बुलिश ट्रेंड में जब ऊपर जाता है तो रिट्रेसमेंट इस तरीके से लेके ऊपर जाता है, और जब बियरिश फेज में जाता है तो रिट्रेसमेंट कुछ इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे आता है। तो वही चीज मेजर कर सकते हो, मतलब लिख सकते हो, नोट्स के लिए बना सकते हो। हम्म तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, अब कोई अगर और स्टॉक में पकड़ूं, अगर मान लो एक और स्टॉक पकड़ता हूँ, जैसे कोई भी स्टॉक का नाम बताओ कि इसको मैं नेक्स्ट, अगर कोई ट्रेंड लाइन या टेढ़ा मिलता है ना, कोई एक स्लांटिंग ट्रेंड लाइन मिलता है या सपोर्टेंशियल, उसको एक बार देख सकता ABRFL, हूँ मैं। क्या क्या। आदित्य बाला रिटेल फैशन लिमिटेड, ABRFL। अरविंद, अरविंद फैशन क्या। अरविंद फैशन। ABRFL, ABRFL, एक आदित्य बिरला फैशन रिटेल लिमिटेड। अच्छा अच्छा, ये वाला क्या। नहीं नहीं, तो सनलाइफ है, आदित्य FL, बिरला। FL इंस्टीट्यूट ऑफ प्रेस, F, ABRFL। ए ओके बी आर एफ एल। ओके ओके ओके, ठीक है। तो चलो देखो डेली बेसिस पे क्या हो रहा है, बताओ। कोई भी एक जन अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो ड्रॉ कर सकता है, वो एनोटेट वाला ऑप्शन स्टार्ट कर लो, और एक बार जस्ट नॉर्मल पेन से, पेंसिल से या पेन से ड्रॉ करो कि हाँ कहाँ कहाँ मुझे क्या दिख रहा है, मतलब क्या पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हो या क्या नहीं कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो अपने एक बार रुको, एक मैं कुछ एक स्लैंटिंग टाइप का मैं बता देता हूँ कि क्या कर सकते हो। जैसे भावना दीदी ने बोला था कि ट्रेंड लाइन क्या होता है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन जो आपने अभी अभी मार्क कर रहे थे ना, वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो वही जो लाइन से मार्क कर रहे थे वो एक ट्रेंड लाइन होता है। तो ट्रेंड लाइन कैन बी डायगोनल ऑल्सो, कैन बी हॉरिजॉन्टल ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ से, तो मुझे हम्म 4 पॉइंट मिल गया, 1 2 3 4 पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गया, और नीचे से भी मुझे 1 2 यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से भी मुझे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। हाँ हम्म ये वाला एक ट्रेंड लाइन होते हुए ये इस तरह ड्रॉ हो रहा है, ये वाला एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है, ये दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ जा रहा था स्टॉक, ठीक है। फिर अगर इसको थोड़ा सा एक्सीड करना, मतलब आगे ले जाना चाहूँ, तो इस तरीके से भी ये हो सकता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये इसका नाम है क्या, वेज पैटर्न, वेज, ठीक है, वेज में जा रहा है, मतलब वेज, डिसेंडिंग वेज पैटर्न। क्योंकि डिसेंडिंग इसलिए बोलते मतलब चौड़ाई ये यहाँ पे है, स्क्वीज लेकिन होता इसका जा रहा चौड़ाई धीरे 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 चौड़ाई खत्म होते जा रहा है। तो इस सब पैटर्न के बारे में भी अपने नाम पता करेंगे कि किसको क्या बोलते हैं, उसका एक ड्राइंग बना के मैं नोट्स बनवा दूंगा कि इस पैटर्न को किस तरीके से वो करते है। हैं। तो इस तरीके से इस पैटर्न को, जैसे कि चौड़ाई बहुत बड़ा है, फिर यहाँ पे इस तरीके से मूव करेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा मूवमेंट लिया, लेकिन अपने वेज पैटर्न जो होता है ना, डिसेंडिंग वेज पैटर्न,
तो इस तरीके से होता है। फिर ये यहाँ पे जाके अगर या तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, ठीक है, या तो यहाँ पे आके एक नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देगा। तो इस तरीके से तो दोनों तरफ ब्रेकआउट हो सकते हैं, या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकते हैं। तो इस तरीके से पैटर्न काम करते हैं। तो यही एक ट्रेंड लाइन है। जैसे आप छोटा छोटा मूवमेंट देखते हो या छोटा छोटा पॉइंट्स देखते हो, तो आप फिर एक ट्रेंड बना लेते हो कि हाँ मुझे क्या दिख रहा है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर यहाँ पे ड्रॉ किया जाए तो देखो एक पॉइंट और ये 2 पॉइंट, यहाँ पे 2 पॉइंट मुझे मिल गया, और इसी पॉइंट को लेकर अगर मैं पीछे जाऊं तो क्या कभी इस लेवल पे वो स्टॉक आया था क्या? नहीं, अभी तो उसके पीछे कोई डेटा पॉइंट नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, मुझे 2 पॉइंट मिल गया ना, तो ये एक मेरा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो गया, तो जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ इस तरीके से। तो देखो थोड़ा सा वीक निकला है ना, तो अपने क्या करेंगे, इस वीक को पकड़ के ये थोड़ा सा ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या है, एक जोन बन गया, बस हो गया, ये एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। ठीक है। और सिमिलरली अगर सपोर्ट ड्रॉ करेंगे तो कहाँ ड्रॉ करेंगे, कोई मुझे ड्रॉ करके बताओ, सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है आपको, कहाँ से पॉइंट क्या करके सपोर्ट ले सकते हो, बताओ मुझे। जरूरी नहीं कि हॉरिजेंटली मिले, अगर डायगोनल भी मिलता है तो डायगोनल सपोर्ट लो, या हॉरिजेंटल का कोशिश करो कि अगर कहीं से हॉरिजेंटल कुछ दिखे तो उस तरीके से देखो एक बार। नियर टर्म बताना है कि लॉन्ग मेजर बताना है? जैसे यहाँ पे भी कोई मार्केट चल रहा है, यहाँ पे बताऊं कि जो ये बड़ा वाला बन रहा है कि ये वाला बताना है? नहीं नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी बनाओ, कोई भी प्रॉपर कुछ दिखे कि हाँ यहाँ पे ये चीज फॉलो हो रहा है, तो उस तरीके से कोई मेजर एंड माइनर नहीं, जस्ट एक सपोर्ट देखो, ड्रॉ करो, सीखो किस तरीके से, हाँ कहाँ पे दिख रहा है तुमको, मतलब ऑब्जर्वेशन कहाँ पे, उस तरीके से मैं बोल रहा हूँ। हाँ एकदम सही है, ये भी सही है। देखो ये ट्रेंड लाइन जा रहा है, तो उसको मैं अगर डिलीट करके, अगर मैं इसको यहाँ पे इरेज करके अगर मैं उसको अच्छे से एक लाइन से जोड़ दूँ, तो देखो यार, ठीक है, ये एक बड़ा सा है। हाँ वो छोटा वाला कि अगर मैं बड़ा ड्रॉ करूँ तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, और छोटा ड्रॉ करूँ तो यहाँ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। तो दोनों ही सही है, कोई इशू नहीं, दोनों ही सही है। तो अपना अपना है। जैसे कोई छोटा मोबाइल पे देख रहा है तो हो सकता है मोबाइल पे उसको पीछे का पूरा ना देखे, लेकिन वो ये देख लिया कि हाँ यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है छोटा सा, तो वो भी ड्रॉ कर सकता है। अपने तो वही करते हैं, मोबाइल में तो ज्यादा दिखता नहीं है पीछे, तो अपने तो वही करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं बड़ा वाला ड्रॉ करूँ तो यहाँ से एक ये लाइन एक लेते हुए अगर मैं यहाँ जाऊँ तो देखो ये एक बढ़िया सा दिख गया। ठीक है, एक बढ़िया सा दिख गया। और क्या होता है मैं बता रहा हूँ, जो स्टार्टिंग में क्लास स्टार्ट होने से पहले जब मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब बता रहा था थ्योरी, तो उसमें बोल रहा था ना कि अगर आप इस चीज को ठीक से अगर नहीं लोगे तो क्या होगा, आपको बहुत जगह सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखने चालू होगा, तो फिर आप क्या करोगे मैं बता रहा हूँ। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे एक ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे बोल रहे हो कि अरे यहाँ पे तो 2-3 पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे भी ड्रॉ कर दोगे, अगर यहाँ दो सपोर्ट है, ठीक है, फिर अरे यार यहाँ इसके नीचे भी दो सपोर्ट था, थोड़ा सा ये जोन बन गया, फिर अरे अरे यार यहाँ पे भी एक सपोर्ट था, देखो यहाँ पे भी बन गया, अरे भाई उसके पीछे भी एक सपोर्ट मिल गया, अरे यहाँ पे भी बन गया। नहीं, इस तरीके से नहीं होता, इतना गंदा करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से इतना नहीं करना है। जो एक अच्छा दिखे, मतलब कि हाँ जहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन, एक क्लियर ऑब्जर्वेशन हो, चार्ट को थोड़ा क्लीन रखना है, तो उस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जैसे यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, तो ठीक इसके नीचे भी एक रेजिस्टेंस आ रही है, हम्म। तो ये एक ये मैं प्रॉपर अभी यही रेजिस्टेंस नोटिस है। कर रहा था। हाँ ये भी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, ये भी एक प्रॉपर रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 पॉइंट का रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4। ठीक है हम्म। ना, तो ये भी है। तो इस तरीके से भी मार्क कर सकते हैं, इतना ज्यादा नहीं ड्रॉ करना है। ऐसा ड्रॉ करना है कि कम से कम 3-4 पॉइंट तो मुझे मिले, 2 पॉइंट तो मिनिमम है, लेकिन कम से कम 3-4 पॉइंट मुझे दिखता है तो वो एक बढ़िया पॉइंट हो सकता है। तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे जैसे, अब देखो यहाँ पे जब सपोर्ट लिया इसने, तो यहाँ पे मान लो अगर ये कल के दिन यहाँ से घूम जाता है, अगर मान लो ये कल के दिन यहाँ से घूम जाता है, ठीक है, तो भाई बोलोगे भैया ये क्या हुआ कि यहाँ से घूम गया, तो देखो एक ऐसा चीज हुआ कि अगर मैं इसको थोड़ा पीछे जाके ऑब्जर्व करूँ थोड़ा बड़े चीज पे, तो यहाँ देखो एक, अगर मैं इसको लूँ, ठीक है, ये चीज को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो क्या होता है, क्या देखो यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस इसने खाया, ठीक है, यहाँ एक रेजिस्टेंस खाया, फिर ये जब नीचे आया तो एक बार के लिए तो ये सपोर्ट था, क्योंकि देखो यहाँ पे जब भी आ रहा था इस जोन से ऊपर जा रहा था, ध्यान से हम्म। समझना, जब भी ये नीचे आ रहा था इस सपोर्ट से ऊपर जा रहा था, फिर ये नीचे आ रहा था इस जोन से ऊपर जा रहा था, फिर ये नीचे आया था थोड़ा सा नीचे जाके, फिर यहाँ से अच्छा एक रैली पकड़ा, ठीक है। लेकिन जब ये प्रॉपरली ब्रेकडाउन हो गया और ये काफी समय यहाँ बिताने लगा, तो ये जो एक बार के लिए उसका रेजिस्टेंस पहले एक सपोर्ट था, तो ये अब एक रेजिस्टेंस का काम करने लगा। ये एक रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे एक बार कोशिश किया ऊपर जाने का, लेकिन जा नहीं पाया, नीचे आ हम्म। गया। फिर यहाँ से धीरे धीरे एक स्ट्रेट, मतलब हायर हाई थोड़ा बनाते बनाते एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस का आ गया, फिर ये कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का आ गया, फिर एक नीचे आया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये पीछे से ट्रेंड लाइन इसको सपोर्ट देते हुए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई बना रहा था और इसको एक नीचे से सपोर्ट मिल रहा था,
तो फिर क्या किया इसने, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे दिया और फिर यहाँ जाके इस रेंज के पास घुमा और फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया। अब यहाँ पे एक क्लस्टर वे में कंसोलिडेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे दिखा रहा, तो हो सकता है यहाँ से एक सपोर्ट जोन का काम करे, क्योंकि यहाँ पहले एक बार रेजिस्टेंस था, अब ये एज अ सपोर्ट काम करेगा। यहाँ भी पहले एक रेजिस्टेंस था और पहले ये रेजिस्टेंस भी काम कर चुका है, एक बार सपोर्ट का भी काम कर चुका है, फिर एक बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। तो ये फिर एक बार सपोर्ट का काम कर सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो या तो अगर ये एग्रेसिवली ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाए और फिर ब्रेक डाउन करे, तो फिर अपने क्या करेंगे, फिर धीरे धीरे वो थोड़ा एडवांस लेवल हो जाएगा। तो अपने कहाँ कहाँ पकड़ेंगे सपोर्ट, फिर एक मैं यहाँ पकड़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है, फिर यहाँ पकड़ने की कोशिश करूंगा और फिर इसका एक यहाँ पकड़ने का कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, फिर एक इसके नीचे यहाँ पकड़ने की कोशिश करूंगा। मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो भैया किस बेसिस पे आपने ड्रॉ किया, आप एक बार बताइए। ये देखो कि पीछे में भी यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, तो ऑब्वियसली जब आएगा तो नीचे में यहाँ पे भी तो सपोर्ट लेगा ना, क्योंकि एक दो पॉइंट मिल गया ना। भैया हाँ। ये कैसे किया, ये तो रिट्रेसमेंट चल रहा था, लेकिन यहाँ पे भी एक बार आया तो बहुत अच्छा रैली देके गया। तो ये एक ऐसा सपोर्ट है जहाँ पे अच्छा मूवमेंट देने का चांसेस है, तो यहाँ पे एक बार सपोर्ट ले सकता है। और ये तो भैया सबसे बड़ा वाला रैली यहीं से आया था, तो ऑब्वियस बात है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाता है। तो बस इसी तरीके से काम करना। हाँ, ये थोड़ा एडवांस लेवल का हो गया, लेकिन आप बेसिक लेवल पे काम करो पहले, फिर धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। आप अपने पे पहले काम करो, फिर धीरे धीरे हो अगर जाएगा, ये कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। सस्टेन करता है थोड़े दिन अमन जी, बोलिए, सस्टेन तो करता है तो? फिर सस्टेन करता है तो फिर कैसे समझेंगे कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा फिर? तो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, फिर एक सपोर्ट है, तो क्योंकि अगर यहाँ से कोई अगर रिवर्सल सिग्नल दिखे, तो मैं ये इस सपोर्ट जोन पे कोई रिवर्सल पैटर्न ढूंढने की कोशिश करूंगा, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढने का कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पे मान लो कल के दिन एक हैमर बन गया, तो मुझे पता है कि जब भी कोई भी चीज फॉल कर रहा होता है तो सिंगल कैंडलस्टिक हैमर जो होता है वो एक रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कोई एक हैमर बन गया और हैमर का अगला वाला जो कैंडल, जैसे मैंने बताया था कि वो कंफर्मेशन कैंडल अगर देता है, तो फिर अपने विथ हाँ। सम कंफर्मेशन फ्रॉम इंडिकेटर्स ऑल्सो, कि इंडिकेटर्स क्या बोल रहे हैं, फिर अपने एक वहां से बाई साइड में बैठ सकते हैं फॉर द नेक्स्ट टारगेट ऑफ यू। क्योंकि यहाँ पे एक जोन ग्रीन है कैंडल। 264 से। हाँ, 260 ग्रीन जरूरी नहीं है, ग्रीन कैंडल हैमर रेड कैंडल का भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। किसने बोला, जब अपने कैंडलस्टिक पैटर्न समझेंगे, हैमर जब पढ़ेंगे तो अपने समझेंगे उसके बारे में भी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि ग्रीन हैमर बनेगा तो ही काम करेगा, नहीं, रेड हैमर इज ऑल्सो हैमर, ठीक है, और वो बुलिश पैटर्न भी होता है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे जोन था 264 से लेके 278, तो 14 पॉइंट का जोन था। तो अगर यहाँ से वापस रिट्रेस किया या फिर रीबाउंड किया, तो फिर ये मुझे इस जोन का टारगेट देख जाएगा 315 से 323। तो 30-40 पॉइंट का टारगेट कोई तो खराब चीज नहीं है, 30 पॉइंट का 40-40 पॉइंट का टारगेट अच्छा है। अगर इसको भी क्रॉस करता तो फिर नेक्स्ट टारगेट के लिए ये जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई प्लानिंग क्वांटिटी कर रहा है 500 क्वांटिटी, तो यहाँ पे 250-300 क्वांटिटी बुक कर लेगा, 200 क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड या इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो भी मैं काफी बार ग्रुप में डाल दिया हूँ, एजुकेशनल पोस्ट बोल के ग्रुप में मैं डालते रहता हूँ कि हाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किसको बोलते हैं, कैसे ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। तो उस तरीके से, तो बस यही चीज है। इस तरीके से आप ऑब्जर्व करो अपना खुद का, एक बार सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रैक्टिस करो, बनाओ, फिर अपने, फिर कोई दिक्कत होता है तो फिर अपने तो है ही, फिर अपने चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो भैया सपोर्ट रेजिस्टेंस का तो बेसिक टू हल्का सा एडवांस तो अपने कवर कर ही दिया, तो आप कर सकते हो। हाँ बोलो प्लीज। भैया एक ये क्वेश्चन है, हमें पेपर ट्रेड करना बताइए, क्या कैसे करते हैं, कौन सा ऐप है, क्या है क्या नहीं, कैसे स्टॉप लॉस मार्क मैं तो करते हैं, पेपर कैसे ट्रेड ज्यादा पोजीशन। नहीं, मैं तो ज्यादा ट्रेड नहीं जी, करता, पेपर सीखने के लिए, ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता। तो है जस्ट ग्रुप में बहुत जस्ट जन है, फॉर जैसे विशांक लर्निंग। भाई हैं तो, हाँ हाँ विशांक भाई लोग हैं, तो ये लोग शायद पेपर ट्रेड का कुछ ऐप बता रहे थे, एक मनी भाई बोल के हैं जो सर ने बताया। और भी विशांक भाई कौन अगर हो तो आप एक बार रिस्पॉन्ड करो कि अगर किसी को मालूम है कि पेपर ट्रेड के लिए कोई अगर ऐसा अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो एक बार बताओ इनको, अभिषेक भाई को। यहाँ मतलब कोई अच्छा है तो कल से वो अगर सपोर्ट मेंशंस करके फर्स्ट कल से ही पेज अगर ट्रेड करके, करना चालू करें। क्या क्या? फर्स्ट पेज करके है। बाकी उसमें ऑप्शंस की, स्टॉक में ऑप्शन चेन नहीं आती, इंडेक्स की आती है बस। कोई तो दिक्कत मैं भी नहीं है, ढूंढ आप रहा हूँ। आप तो उसमें क्या स्टॉक आता है क्या, स्टॉक तो देख सकते हैं ना उसमें, नॉर्मल स्टॉक इक्विटी देख स्टॉक सकते तो हैं, देख स्टॉक। सकते हैं ना। हाँ हाँ, स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन चेन बस नहीं आती उसमें अभी। बस तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे ओके। अभी ऑप्शन का का हाँ। जरूरत नहीं है उनको, तो ओके। अभी ऑप्शन से पहले जब मैं ऑप्शन हम्म। एंड फ्यूचर में ऑप्शन का जो बिल्कुल। बेसिक कवर करूंगा, फिर आप करेंगे। लेकिन अभी नॉर्मल इक्विटी में आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके थोड़ा लेवल्स मार्क करके एंट्री, जैसे मान लो सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे जैसे कोई आया हाँ ना, तो जी। मुझे लगता है कि हाँ सपोर्ट से फिर वो अगर मैं कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हैमर बन जाता, तो मुझे लग रहा है कि हाँ ये हैमर से रिवर्स हो सकता है। तो फिर वो अगला आप एक बार ट्रेड में एंटर करो, आपको तो पेपर मनी दिया गया है, तो आपको तो कोई रियल मनी जा नहीं रहा है। तो वहां पे एंटर करो कि क्या मेरा कन्विक्शन जो है, मेरा जो माइंडसेट है, जब मैं सीख रहा हूँ या प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो क्या वो सही है कि नहीं।
तो यहाँ से धीरे धीरे जी कन्विक्शन आएगा और आपको लगेगा कि हाँ मेरे लेवल्स जो मैंने मार्क किए वो काम कर रहे हैं। फिर देखना यहाँ पे जब ये आएगा तो एक बार के लिए थोड़ा धक्का खा के आएगा। जैसे आज मैंने बैंको प्रोडक्ट्स के लिए बोल दिया था कि ये ऊपर जा रहा है 390 ना 290 या 190 से लेके ये 314 तक चला गया। नहीं कितना था 390, 390 टू 414 चला गया। और मैंने तुरंत लिख दिया कि ये 419 के आसपास का से धक्का खाएगा। ठीक है ना, और एग्जैक्टली वो 423 गया और वहीं से पूरा रिबाउंड करके फिर नीचे धक्का खा के पूरा नीचे हो गया। ठीक है, तो वही चीज है। जी भैया। तो जब आप प्रॉपरली रेजिस्टेंस या कोई चीज मार्क करने लगते हो तो फिर वो काम करता है, लेवल्स काम करते हैं। ठीक है ना, तो वो चीज होता है। तो मुझे कैसे पता था ओके, कि वो एग्जैक्टली थैंक यू। 419 के आसपास से ही धक्का खाएगा? वहां मुझे दिख रहा जी है कि रेजिस्टेंस है, वहां मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे सेलर लोग बैठे हैं, ये धक्का मार के नीचे ले जाएंगे। क्रॉस ओवर करता है, ब्रेकआउट करता है तो फिर अपने नए टारगेट के लिए जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करता तो फिर वहां से धक्का खाना तो एक बार उसको जरूरी है, मतलब कंपलसरी है कि वो वहां पे एक बार रेजिस्टेंस पे धक्का खाएगा। इसीलिए उसको रेजिस्टेंस बोला है। ठीक है ना, तो वही चीज। तो ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो, और कोई अगर इसमें प्रॉब्लम है तो एक बार डिस्कस कर सकते हैं आप कि हाँ भी कुछ है, तो फिर मैं क्लास एंड करूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका, बारह इसमें बस बजे एक बार 15 मिनट्स का चार्ट लगाओ, इसमें मेरे को कन्विक्शन आ रही है कि ऊपर जाएगा कल शायद, इसलिए मैंने बोला ये BRFL। बोलो लो, ये लो ना, क्या दिक्कत है, ये लो। अगर यहाँ मैं कुछ नहीं तो अगर दो तीन पॉइंट ही पकड़ता हूँ यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे पकड़ता हूँ तो ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक हैमर बना है तो हो सकता है ये रिबाउंड करे। लेकिन अगर यहाँ में मैं हल्का सा स्लांटिंग कर दूँ तो थोड़ा सा एक ये सेफ जोन हो जाता है, क्योंकि ये एक हैमर पैटर्न बना है, यहाँ से नीचे से एक रिजेक्शन आया है और अगला कैंडल भी उसका ग्रीन कैंडल है। और ये अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न में देखूँ ना, आगे इसमें एक बार डिलीट करता हूँ। ठीक है, अगर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न देखो तो यहाँ पे एक हैमर बना है। लेकिन अगर ये तीनों को मैं कंबाइन कर दूं ना, तो तीनों को कंबाइन करके इसको मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। ये तीनों को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बना है। तो अगर ये 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर ये लेवल क्रॉस करता है ना, तो फिर आप एक बुलिश साइड में ट्रेड बना देना, ये वाला लेवल। मतलब इसके ऊपर क्रॉस करना चाहिए और एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना चाहिए, जो मेरा वो कंफर्मेशन कैंडल है। लेकिन ये इसके ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये लेवल भी मत भूलना, क्योंकि जस्ट इसके ऊपर यहाँ पे एक और एक जोन है। तो मैं एक जोन मार्क कर देता हूँ कि अगर ये 269 या 70 के ऊपर क्रॉस किया ना और एक कैंडल क्लोज कर गया ना, तो फिर मैं अपने यहाँ नेक्स्ट सब एक टारगेट यहाँ ले सकता हूँ, इंट्राडे में 275 तक का टारगेट ले सकता हूँ। मतलब 9-10 पॉइंट मुझे आराम से मिल जाएंगे। 9-10 पॉइंट हो रहा है क्या कि उससे कम हो रहा है? 268, 7-8 पॉइंट तो ठीक है हाँ, ना। अगर आठ ज्यादा आठ के आसपास। हेवी अच्छे क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो तो आपको ठीक है, 7-8 पॉइंट काफी है, मोर देन एनफ है, नॉट बैड। ठीक है ना, तो उस तरीके से हाँ। लेकिन उसका पीछे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक बार देख लेना, क्योंकि देखो यहाँ पे ये था। ठीक है ना, यहाँ पे इसका एक सपोर्ट बना है। ठीक है, और ये जब सपोर्ट था तो फिर यहाँ से ये ऊपर जाके एज अ रेजिस्टेंस काम किया है, तो बहुत सारे लेवल्स फिर यहाँ पे काम करने लगते हैं। और ये प्रॉपर रेजिस्टेंस जोन यहाँ पे बना दिया है, मतलब जो एक तगड़ा वाला 15 मिनट्स का जो तगड़ा वाला रेजिस्टेंस जोन है, फिर ये यहाँ पे है। तो अगर मान लो इस जोन में आ गया ना और फिर इसको क्रॉस कर जाता है, जैसे मान लो अभी तक तो ये फिलहाल ठीक है, 268 के ऊपर अगर गया तो मुझे ये टारगेट दे जाएगा 275 तक का, और 275 के ऊपर सस्टेन कर गया तो फिर मैं 284.5 के लिए चला जाऊंगा टारगेट लेने के लिए, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से बोलो, और कुछ प्रॉब्लम है तो? नहीं बस, अब तो काफी हो गया आज के लिए। बस तो ठीक है नाइस थैंक सर। यू। अगर। बहुत हाँ काफी काफी अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम था सर मेरा, भैया मेरा। अब जब भी कोई भी क्लासेस होगी, बस एक बार मेरे को रिमाइंडर आ जाए, मैं पक्का ज्वाइन करूंगा। वैसे ही नहीं प्रोफेशन ऐसी नहीं, है हमारा, ग्रुप ग्रुप समय मिलता ही ग्रुप नहीं में है। कर लेना। अच्छा हाँ कहाँ, जी, क्या बिल्कुल प्रोफेशन है वैसे, क्या बिल्कुल। प्रोफेशन है? अ, क्या प्रोफेशन है? मैं मैं फाइनेंशियल सर्विस में हूँ, बैंकिंग में। अरे यार, तो पहले बोलना था ना, मुझे बैंक से लोन भी चाहिए था। ओके। इसलिए ट्रेडिंग अरे करने के लिए। हाँ, ट्रेडिंग करने के लिए देखो, ट्रेडिंग करने देखो भैया ने बोला ना, लोन बुरी जी चीज नहीं होती। अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज करना आता हो ना तो लोन बुरी चीज नहीं होती। हाँ जी लोन को आप ग्रो करके फिर वो, अगर मान लो कल के दिन मैंने 1 लाख रुपए का ही लोन दिया फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मैं एक जी लाख का अगर 4 लाख कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर वो 1 लाख का 4 लाख में अगर 2 साल में कर लेता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, 1 लाख को पहले तो रीपे कर दूंगा। इंटरेस्ट जाएगा थोड़ा, लेकिन अगर जैसे ही मैं आता हूँ मैं 1 लाख रीपे कर दूंगा। तो मेरा क्या हुआ, वो 1 लाख रीपे करने के बाद जो मेरा 3 लाख कैपिटल बचा वो पूरा फ्री कैपिटल है, जो कि मेरा खुद का बनाया हुआ और मेरा है। उसमें से मुझे किसी को जी। इंटरेस्ट नहीं देना, किसी कोई लाइबिलिटी नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। वो मेरा पूरा फ्री कैपिटल बन गया और पूरा मेरा पर्सनल कैपिटल बन गया। अब उस कैपिटल को मेरा ग्रो करना मेरा इसका बस यूज जिम्मेदारी होगा। करके सपोर्ट ले रहे हो आप। भैया तो भैया, उस बैंक यहाँ का भी उस बैंक सपोर्ट तरीके का से। देखो रेजिस्टेंस ग्रो कर रहे हैं। भैया,
भैया बैंक का सिर्फ यही कहना है, चाहे कोई सा भी भारत का कोई भी बैंक हो, छोटा या बड़ा, कि हमें सिर्फ अपना जितना ब्याज है उतना हमें मिलना चाहिए समय अनुसार, बस। हाँ बस बस। और कुछ बैंक नहीं। तो उसी के लिए बैठा है, अगर आप बैंक को जी। बस मंथली ईएमआई देते रहो, आप उस पैसे से क्या कर रहे हाँ हो जी। क्या नहीं करो, बैंक आपसे थोड़ी क्या पूछने नहीं कर आएगा। रहे वो नहीं पूछ रहा। बस ऑब्वियस बात है, आप बैंक को ईएमआई दो ना, आपका ईएमआई है, बैंक जी। तो आपसे इंटरेस्ट कमाने के लिए बैठा हुआ है। बैंक का तो यही लोन मतलब क्या, इंटरेस्ट इंटरेस्ट ही इनकम है ना, बैंक का सबसे ज्यादा करेक्ट। मोस्ट इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट इनकम होता है। ऑब्वियस बात है। ठीक है, तो वही चीज है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू लोन सो पे मच। लोन पे इंटरेस्ट देना, ये सब तो चीज पे इंटरेस्ट, तो लोन का तो मेन यही हाँ काम है जी। बैंक का ही, तो यही बात। तो ठीक है, कभी अगर ऐसा होगा तो फाइनेंशियल जरूरत पड़ेगा तो मैं जरूर कांटेक्ट करूंगा या फिर बोलूंगा आपको कि हाँ जरूर चलो जरूर। ठीक है। मतलब फाइनेंशियल कौन सा बैंक में हो वैसे? मैं उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, ये अपने ही देहरादून उत्तराखंड का ही अपना खुद का बैंक है, रीजनल रूरल बैंक है, आरआरबी। हाँ हाँ हाँ, आरआरबी, हाँ रीजनल रूरल बैंक, जी। हाँ बोलिए। और हाँ इससे यहाँ भी पहले होता है, मैं यहाँ भी। एसबीआई में था। जी। अच्छा अच्छा, मतलब एसबीआई का भी तो एक्सपीरियंस है कॉन्टैक्ट्स हैं। आपको। हाँ जी। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है। अभी एक्चुअली क्या था कि मुझे मेरा थोड़ा सिविल स्कोर थोड़ा सा इफेक्ट हो गया था बहुत पहले, ओके। मतलब 2022 के ओके। आसपास, तो वहां से बहुत इफेक्ट हो गया। तो मेरा सिविल स्कोर काफी गिर गया था, 645 या 60 के आसपास आ गया था। तो फिर ओके। वहां से मैं धीरे धीरे, एक्चुअली क्या हुआ ना, मतलब मैं कभी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बताऊंगा कि हाँ, मतलब उस कभी मेरा जी। एक ऐसा फेज भी आता आया था। मतलब अभी भी देखो, अभी भी अपनी स्ट्रगल कर ही रहे हैं। अब मतलब मैं तो स्ट्रगल अभी कर ही रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ मेरे पास बहुत ज्यादा है। इसलिए मैंने पोर्टफोलियो भी शेयर किया, मेरा जीरो पोर्टफोलियो है, ठीक है। तो किसी को विश्वास नहीं होता है जी। कि हाँ जीरो पोर्टफोलियो भी है। इतना नॉलेज रखने वाला बंदा होता है कभी कभी, देखो किस कभी कभी होता है नसीब में कि नहीं होता है, कभी कोई एक टाइम नहीं आता या फिर कुछ नहीं बना होता उस टाइम के लिए। तो एक समय ऐसा जी भी भाई। था, मतलब कभी मैं बताऊंगा फ्री होके, जब कोरोना के बाद कभी कभी ऐसा भी था कि जो हावड़ा स्टेशन है जहाँ से अपने ट्रेन पकड़ते घर आने के लिए, तो वहां से मैं जब ऑफिस मतलब जो करता था, तो अपने क्लाइंट ऑफिस विजिट करते थे फॉर ऑडिट पर्पस। ठीक है, मैं चार्टर्ड फर्म में था। तो वहां से लगभग लगभग 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था, ठीक है। और कोरोना जब वो खुला था तो मोटा मोटी कौन सा महीना था, जुलाई के आसपास का महीना था। तो जुलाई में तो गर्मी होती ही है, ऊपर से ये वेस्ट बंगाल है जहाँ पे नदी नदी नजदीक है, मतलब रिवर नजदीक है, तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा होता है। जी। तो उस समय क्या होता काफी था ज्यादा होती है, कि करेक्ट। तो उस समय क्या होता था कि मतलब मेरा जो सैलरी था, आज से मैं 3-4 साल पहले के बात बता रहा हूँ, मतलब कोरोना के बाद 2021 का स्टार्टिंग में, 2021 का स्टार्टिंग में, उस समय मेरा सैलरी था तुम्हारा 8,000 के आसपास, मंथली सैलरी। ठीक है। ओके। और शादी हुआ था मेरा 2020 दिसंबर में। जब शादी हुआ था तो मेरे पास कोई जॉब नहीं था। सोचो किस लेवल का, मतलब थोड़ा स्ट्रगल चल रहा था। और जी। 2021 में फिर फेब में मैंने जॉब ज्वाइन किया, तो 8,000 मिल रहा था मेरे को। फिर 2-3 महीना के बाद मैंने सर से थोड़ा रिक्वेस्ट किया, तो वो 2,000 बढ़ा दिए, 10,000 कर दिए। लेकिन उस समय का चीज ये था कि 7-8 किलोमीटर जो दूर था ऑफिस में जाता था, तो 10 रुपया बचाने के लिए मैं 7-8 किलोमीटर पैदल चलता था, 1.5 घंटा लगता था वॉकिंग करके जाने में, क्योंकि रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक होता था, तो 1.5 घंटा लगता था। और मतलब वो दिन याद आता है कि हाँ, 10 रुपया बचाने के लिए मैं 1.5 घंटा वॉकिंग करता था, जो पसीना निकलता था। तो उस दिन पता चला कि 10 रुपया का वैल्यू क्या होता है। तो ऐसा भी दिन मैं देखा है भी मैंने। ठीक है, दो तो उस तरीके किलोमीटर से चलती स्ट्रगल थी चलता था। 5 रुपए। हाँ वो जी होता है, देखो बिल्कुल। 2 किलोमीटर ठीक है, अपने भी अभी कभी कभी क्या होता है, वो क्या मेरा तो मतलब जो ऑफिस है, तो क्या होता है कि सारा बस उस साइड में, जैसे एक टर्निंग है तो सारा बस स्ट्रेट निकलता है, हमारा हमारा ऑफिस टर्निंग से 1 किलोमीटर फिर दूर है। तो ठीक है, कोई एक ऐसा बस होता है कि वहां का 15 रुपए लेता है, अभी यहाँ का स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ उतारता है तो 12 रुपए लेता है। तो ठीक है ना, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने चलो यार उतर के फिर थोड़ा वॉकिंग कर ले, तो अभी अभी ये माइंडसेट है कि वॉकिंग करने 3 रुपए जो बचेंगे, वो 3 रुपए बचाने के लिए वॉकिंग नहीं करते। अब नहीं करते कि कम से कम वॉकिंग करते हैं, क्योंकि सारे दिन अपने ऑफिस में बैठते हैं। तो थोड़ा वॉकिंग करने से क्या होगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो अपने वो हेल्थ कॉन्शियस के माइंड से अपने चलते हैं कि चलो थोड़ा वॉकिंग भी हो जाएगा। और आजकल तो फोन पे भी आ जाता है, वॉलपेपर पे ही आ जाता है कि कितने स्टेप्स आपने आज चले। तो वो थोड़ा सा एक हेल्थ कॉन्शियस माइंड से रहता है कि चलो आज इतना 6,000 स्टेप कंप्लीट हो गया, 4,000 स्टेप कंप्लीट हो गया, तो वो आजकल मैटर नहीं करता, वो करेक्ट। अभी माइंड सेट में रहता भी नहीं है। लेकिन हाँ, पहले एक 10 रुपये बचाने के लिए अपने वो स्ट्रगल भी किया हुआ है, तो है मतलब वो दिन भी था मेरा एक। तो अभी भी है, स्ट्रगल चल रहा है, लेकिन ठीक है, अभी तो
है शायद भी, थोड़ा ज्यादा नहीं है नहीं। उतना, लेकिन हाँ वहां से काफी अच्छा उस वहां से जंप है, लेकिन अभी भी उस लेवल का नहीं है कि हाँ मतलब जैसे कुछ सेव करके या फिर ट्रेडिंग में लगा सको या फिर उस तरीके से कर सको। तो वही बात है कि लोन तो लिया हुआ था काफी, तो उसका बस ईएमआई पे कर रहा हूँ, जिस कैसे तैसे ईएमआई पे कर रहा हूँ, क्योंकि वहां पे बोला था मैंने थोड़ा सा, हाँ वो मेरा मार्केट में घुसने के बाद वो थोड़ा सा वो हो गया था, तो उस समय मार्केट सिखा दिया कि हाँ चलो, जैसे बोला था ना वाव फैक्टर, तो उस तरीके से फिर हाउ जी फैक्टर आया मेरे लाइफ में भी, फिर उसके बाद वाव फैक्टर आता है अभी। तो अभी ऐसा वाव वाव फैक्टर में मैं अटका हूँ कि मेरे पास कैपिटल ही नहीं है और मैं सबको ट्रेड करवा रहा हूँ और टारगेट पे टारगेट देता हूँ, ठीक है ना, तो इस तरीके से। तो अभी अभी मेरे लाइफ में तीसरा वॉव फैक्टर चल रहा है, मतलब ट्रेडिंग के जर्नी में तीसरा वॉव फैक्टर चल रहा है कि हाँ इस तरीके से होता है, सब लेवल्स काम करते हैं, जो लेवल देता हूँ कुछ नहीं तो अगर बड़े लेवल देता हूँ तो 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है तो उसमें चलता है, लेकिन अगर छोटे लेवल देता हूँ तो एग्जैक्टली 2-3 पॉइंट के ऊपर नीचे में टारगेट अचीव कर देता है, ठीक है, तो उस तरीके से। अभी जब बुल मार्केट आएगा तो और देखना, जब ब्रेकआउट ट्रेडिंग होगा ना उसके बाद देखना लेवल्स, मतलब भयंकर वाला लेवल्स काम करेगा, उसके बाद तो और मजा आएगा। हो मतलब जाएगा अलग मन लेवल का भाई ही, आपकी। अलग अलग लेवल का ही चीज आप चलेगा, सर फिर तब तक अलग हम लेवल भी का कुछ चीज होगा। सीखेंगे। जी हाँ वो ठीक, कोर्स देख है, दो। वो तो बिल्कुल, अपने रहेगा ही, सपोर्ट उसमें कोई रहेगा इशू नहीं सर। है। भैया बिल्कुल। तो वही चीज है, तो अपने यहाँ पे अभी तो ये रेजिस्टेंस खाते हुए चल रहा है, तो अभी रेजिस्टेंस के ऊपर एक बार ब्रेकआउट करे तो अभी तो फिर डाउन ट्रेंड एक में ही थोड़ा, है। हाँ तो ये जस्ट अभी क्लीन चार्ट ट्रेडिंग हो रहा है, जस्ट प्राइस एक्शन, अभी तो मैंने इंडिकेटर नहीं लगाया, तो इंडिकेटर लगाना भी नहीं चाहता हूँ, थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, तो अभी उतना समझाने का टाइम नहीं है, तो अभी आज का क्लास काफी हो गया, अभी 5 मिनट ही बचा हुआ है, तो इसीलिए फिर उतना समझाने जाऊंगा ना, ये देखो ट्रेडिंग बैलेंस मेरा दिख रहा होगा 7 रुपया 20 पैसा, क्या बैलेंस है देख रहे हो, 7 रुपया 20 पैसा, लवली बैलेंस, ठीक है। अमन जी, आप अभी कहाँ पे हैं, बिहार में? सोच रहा हूँ इसको कल विड्रॉ कर लूँ 7 रुपया 20 पैसा, क्या करूंगा ब्रोकर को देके, 7 रुपया तो आएंगे कम से कम, क्या दिक्कत है। हाँ बोलिए, चुरा बोलिए लेता भावना है दी बोलिए। चलो। सर भैया, हाँ, मैं बोल रही थी अभी आप यूपी में हैं, बिहार में कहाँ? मैं याद नहीं कोलकाता है में हूँ, मुझे। कोलकाता में हूँ मैं अच्छा, अभी, कोलकाता। तो कोलकाता में ही रहते, बचपन से ठीक है। कोलकाता में ही रहते हैं। ओके। तो उस तरीके से तो चलो फिर तो अपना प्रैक्टिस करना, फिर धीरे धीरे अपने नेक्स्ट क्लास में अपने फिर चार्ट पैटर्न से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, डबल कैंडल स्टिक पैटर्न स्टार्ट करते हैं, इसके बाद वही एक स्टेप है, जी क्योंकि बेसिक तो अपने दिख गया है, तो फिर धीरे धीरे आप वो कैंडल स्टिक को समझने की कोशिश करेंगे, या चार्ट क्या बोलता है, कहाँ पे कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न अपने को ऑब्जर्व करने को मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, किसको क्या, तो उस तरीके से, ठीक है, जैसे ये इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है, यहाँ पे एक बियरिश पुलिश हार्मी पैटर्न बन रहा है, ठीक है, फिर यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर, फिर ये एक हैमर, ठीक है, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार जो कैंडल मैंने अभी बताया, मॉर्निंग स्टार टाइप कैंडल बन रहा है, तो सब करेंगे अपने, ठीक है, तो पहला स्टार्ट करेंगे सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न से, तो वो अपने नेक्स्ट सेशन में करेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली थर्सडे या फ्राइडे को करेंगे, कल तो मैं रहूंगा नहीं, कल तो मुझे लेट होगा आने में, थर्सडे या फ्राइडे को करेंगे। कल सर तो का बिल्कुल, क्लास है तो बिल्कुल नहीं? भैया। हाँ वही है, तो एक्चुअली मेरे को पार्टी में भी जाना है, तो मैं तो मना कर दिया था पहले, लेकिन कल मैं पार्टी अटेंड कर रहा हूँ, मेरे सीनियर ने कहा कि चलना चाहिए अमन तुमको, क्योंकि तुम है 2 साल 3 साल से है इस ऑफिस में, तो एक एक सब एक्सपेक्टेशन रहता है कि हाँ तो आएगा तुम, तो फिर उस हिसाब से हमने ठीक है चलो, मतलब डायरेक्टर मुझे जानते हैं नाम से और देखे भी है, अपने मीटिंग भी किए हुए डायरेक्टर के साथ, तो फिर वो फिर सोचेंगे कि अमन नहीं आया, तो उस तरीके से थोड़ा एक होता है ना, डायरेक्टर लोग थोड़ा सा माइंड में कर लेते हैं कि हाँ क्यों नहीं आया है, अपने को क्या समझ रहा है, ये है वो है, तो उस तरीके से थोड़ा हो जाए। भैया भैया आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? नहीं मैं तो फाइनेंशियल अकाउंट्स में हूँ, मतलब यहाँ पे देखता हूँ, ओके, ओके, उस तरीके से, ओके, ओके। तो वही चीज़ है। तो ठीक है, अपने कल नेक्स्ट सेशन जब होगा तो ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, तो कल मार्केट में सुबह मिलते हैं, कुछ होता है तो मैं देता हूँ, मतलब भैया ज्यादा तो टाइम नहीं मिलता ऑब्जर्व ओके। करने का मेरा। मेरा क्या होता है कि जो स्क्रीन पे मुझे कुछ दिख रहा होता है ना, जैसे मैं अपना एंजल वन अगर खोल के दिखाता हूँ, तो अगर उसमें कुछ ट्रेड बनता है तो मैं देता हूँ, फिर मैं मुझे मतलब उतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपना स्क्रीनर लगा के फिर वहां से स्टॉक फिल्टर करके फिर चार्ट पे देख के वो करूँ। जी तो जैसे यहाँ पे अगर दिख रहा होगा कि यहाँ पे अगर कुछ हेजी आ रहा है कि क्या आ रहा है मुझे मालूम नहीं चल रहा है, तो 1 मिनट में देखता हूँ, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं। नहीं। अब दिख रहा अमन जी होगा। डिजिटल अब दिख में रहा, अच्छा अब दिख रहा, अब अपॉर्चुनिटी दिख है। रहा, अब दिख रहा। हाँ सात सौ हाँ अब पॉइंट देख रहा गिरा है ना, होगा, 700 600 पॉइंट। ये देखो अब दिख रहा ना, द हाँ जी। स्टॉक्स यू आर इंटरेस्टेड इन, तो डिक्सन है, हाँ। एनबीसीसी है, वहीं पे 4-5 स्टॉक दिखते रहते हैं, ठीक है, बैंको इंडिया, हाइडेलबर्ग, आरबीएनएल, बजाज हेल्थ केयर, बजाज हेल्थ केयर अच्छा अच्छा भागा, मैं सोचा बजाज हेल्थ केयर में दूं,
अब बोले यार छोड़ो, हम्म। अब समय निकल गया, क्योंकि वो एक्चुअली इतना भाग चुका था। तो अब बोले नहीं, समय चला गया है, अब देने से ज्यादा मूवमेंट मिलेगा नहीं, तो फंसे रह जाएंगे सब, तो इसीलिए, क्योंकि ऑलरेडी वो चालीस भैया पैंतालीस पॉइंट भैया जब हो गया था तब मुझे दिखा, तो मैं जी, देख नहीं पाया इसीलिए। अब ये मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, ये जो प्रीवियस आपकी जो आपने क्लासेस लिए हैं उसका कोई रिकॉर्डिंग कुछ बेस ग्रुप में मिल जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा अवेलेबल, जो इससे पहले आपने हाँ क्लासेस लिए हैं हाँ, इसके पहले जिसमें आप मैंने कह जो रहे हैं 3 क्लास, जी। हाँ एकदम बेसिक से जो डाला हुआ था वो यूट्यूब पे हाँ डाला जी हुआ है। और बिल्कुल इसके बेसिक, पहले हाँ। ओके। VPRPL का जो एनालिसिस था और एक बैंको प्रोडक्ट्स का एनालिसिस था, उसका वीडियो मैं अभी उस दिन टेस्ट कर रहा था, तो ठीक है। हल्का फुल्का एडिट करके मैं उसको क्लब करके मैं एक बार डाल देता हूँ यूट्यूब पे। अब तो रात हो गया, आज नहीं डालूंगा, कल ही डालूंगा। कल आके तो हाँ कुछ काम नहीं रहेगा, तो बिल्कुल एक बार बिल्कुल बस भैया, वीडियो अपना समय लेके एडिट करके जी। डाल दूंगा, ठीक है, तो इसीलिए। तो आज का क्लास भी ठीक रिकॉर्डिंग है हो भैया गया होगा, कन्वर्ट भी हो जाएगा, तो इसको मैं फिर नेक्स्ट, जी। मैं उसको क्या थंबनेल में क्या टॉपिक दूं, तो टॉपिक डिसाइड करके फिर लेके उसको डाल दूंगा। टॉपिक तो यही रहेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओके और एनालिसिस उसका, जी। और